अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। बात कर लेते हैं अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में। अफ़गान मुहाजिरीन को डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के अंदर चंद रोज़ बाकी हैं। तकरीबन 5 रोज़ रह गए हैं और ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उस पर बात कर लेते हैं और कुछ अहम हुकूमत ने जो है वो अपने इक़दामात उठाना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत की तैयारियाँ किस हद तक है, हुकूमत क्या अब करना चाह रही है और क्या हुकूमत जो है वो अपनी डेडलाइन पे अमल करवा पाएगी और क्या ये मामला जो है वो खुश उसलूबी के साथ निमट जाएगा या इसमें जो है वो बदअमनी का भी एक अंदेशा है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर। नाज़रीन, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाके आज बात करूँगा। पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात करता आया हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। 1900 तकरीबन 79 में जब सोवियत यूनियन की जंग हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, उस टाइम जो है वो तकरीबन अफ़गान मुहाजिरीन की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल किया और उन्हें जो है वो जगह दी यहाँ पर। और अभी तक जो है तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा जो है अरसा ये बीत चुका है। और 4 दहाइयों से एक मेरे ख्याल से आप समझ लें कि एक रिकॉर्ड जो है वो अरसा है। और इस रिकॉर्ड अरसे के अंदर बिल्कुल जो है पाकिस्तानियों ने पराया नहीं फील होने दिया उन्हें और बड़ा अच्छी तरह से देखभाल की। लेकिन लेकिन आप देख लें किसी भी मुल्क में, बतौर पाकिस्तानी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूरोप जाते हैं, खलीजी ममालिक में जाते हैं, सेंट्रल एशिया में, या फिर आप अफ्रीका जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, आपको वीज़ा लेना पड़ता है। बगैर वीज़े के जो है वो आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे छुप छुप के रहना पड़ेगा और वो भी जो है वो ट्रेस कर लिया जाता है वहाँ पर। वहाँ पर जो है वो इस तरह से नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने बतौर ब्रादर, बतौर हमसाया मुल्क जो है, बतौर इस्लामी ब्रादर जो है काफ़ी अरसे से मेहमान नवाजी की और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे अंदाज से जो है वो मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की गई। लेकिन अब आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, हम सब जानते हैं। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो बन चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन कोई चंद साल गुजर चुके हैं। किसी भी मुल्क की हुकूमत का ये हक है कि वो अपने मुल्क के बारे में सोचे और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ऐसा ही सोचा। मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मौजूदा हुकूमत को, इस खास तौर पे इस जो कदम है उसके बारे में कि ये कदम जो है वो पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं उठाया और इस हुकूमत ने ये कदम उठा के जो है वो बहुत अच्छा जो है वो कदम उठाया है और इस पर जो है वो खराज तहसीन की मुस्तहक है ये हुकूमत जो है। लेकिन हतमी तौर पर खराज तहसीन तो तभी मिलेगा कि डेडलाइन के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवा लिया जाए। क्योंकि अब बहुत से मामलात हैं, पाकिस्तान के मुआशी मामलात भी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलात भी हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो है बर्फ़ पिघली भी है कुछ हद तक, वो भी बात आपसे करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, या फिर अनकरीब जो है वो इस बारे में बात करेंगे कि जो अफगान और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो है वो एक सर्द मेरी जो है बन चुकी थी और बर्फ़ जो है वो जम चुकी थी। लेकिन अब जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है। अफगान हुकूमत का एक बयान आया है और अफगान हुकूमत ने जो है वो कदम जो है वो अपना एक पीछे हटाया है, जिस पर आप लोगों से बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।